हेलो एवरीवन। तो जो हमारी PYQ सीरीज़ चली है उसका आज जो थर्ड वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। इससे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल से जितने भी PYQ बनते हैं उसकी बात कर ली है। तो आज हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या क्या हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर जितने भी सारे हैं उसमें जनपद के बारे में हम बात करेंगे, मोस्टली त्रिगर्त, औदुंबर, इस तरह से जो जो भी हमारे यहाँ पर जनपद थे उनकी आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक काल के बाद हिमाचल में अवस्थित संघ कौन कौन से थे? तो वो थे औदुंबर, त्रिगर्त, कुल्लूत और कुलिंद। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, महाभारत के अनुसार औदुंबर किसके वंशज थे? तो महाभारत के अनुसार ये ऋषि जो विश्वामित्र है उनके वंशज माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औदुंबर राज्यों के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो ये कांगड़ा से मिले हैं, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर, होशियारपुर से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औदुंबर किस नदी घाटी के बीच का क्षेत्र था? तो ये व्यास और सतलुज के बीच का जो क्षेत्र है उसको औदुंबर कहा जाता था। नेक्स्ट है, औदुंबर और जालंधर के लोगों के संबंध का विवरण कहाँ से मिलता है? तो ये पाणिनि का जो एक ग्रंथ है गणपत, उससे हमें इसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है, औदुंबर की राजधानी कौन थी? उस टाइम पे जो औदुंबर की राजधानी थी वो औदुंबरावती, जो कि वहाँ पर सतलुज और ब्यास के अलावा कोई और नदी होगी उसके आसपास मानी जाती है। नेक्स्ट है, औदुंबर के सिक्कों पर क्या लिखा होता था? तो उसमें महादेवसा या त्रिशूल बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औदुंबर ने किस धातु के सिक्के चलाए थे? तो मोस्टली उन्होंने तांबे और चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औदुंबर सिक्कों पर कौन सी लिपि थी? तो इसमें भ्रामरी और खरोष्टी लिपि से ये लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औदुंबरों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये भेड़ पालन और ऊनी वस्त्रों का व्यापार करते थे। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं औदुंबर जनपद से या औदुंबर संघ से। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं त्रिगर्त के बारे में। जो त्रिगर्त का उल्लेख है वो हमें महाभारत, पुराणों और पाणिनि की रचनाओं से मिलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, त्रिगर्त का पहला ऐतिहासिक उल्लेख कब मिला? तो ये 5वीं ईस्वी पूर्व हमें मिला। कहाँ से? पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी से। नेक्स्ट है, त्रिगर्त का आधुनिक नाम क्या है? तो कांगड़ा जो है उसे त्रिगर्त कहा जाता था। और कांगड़ा किन नदियों के बीच में है? तो ये सतलुज, रावी और ब्यास के बीच में, इसलिए इसे त्रिगर्त भी कहा जाता है क्योंकि ये 3 नदियों के समूह से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिगर्त कैसे संघ था? तो त्रिगर्त एक आयुजीवी संघ था। नेक्स्ट है, त्रिगर्त का पहला शासक या संस्थापक कौन है? तो वो था भूमिचंद्र और ये कटोच वंशी राजा था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि त्रिगर्त का संस्थापक कौन था या जो त्रिगर्त का पहला शासक है वो कौन था? तो इसका आंसर आ जाता है भूमिचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में त्रिगर्त का कौन सा राजा कौरवों की ओर से लड़ा था? तो वो था सुशर्मन चंद्र, जो कि 231वां राजा था त्रिगर्त का। नेक्स्ट है, दूसरी शताब्दी में ईस्वी पूर्व के सिक्के मिले हैं जिन पर त्रगत जनपद खुदा है, जो एक और खरोष्टी लिपि तथा दूसरी ओर ब्राह्मणी लिपि में लिखे हैं, किस जनपद से संबंध रखते हैं? तो ये त्रिगर्त से संबंध रखते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। पहला कि इनकी जो सिक्के है वो कौन सी सदी के हैं? वो तो दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। और इसके साथ साथ इस पर क्या लिखा है? त्रिगर्त जनपद। और इसके साथ साथ इसमें खरोष्टी लिपि और साथ ही साथ ब्राह्मणी लिपि भी लिखी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिगर्त जनपद के सिक्के किस आकार के थे? तो ये चौकोर आकार के थे। और इसके साथ साथ हिमाचल का सबसे प्राचीन जनपद कौन सा था? तो वो था हमारा त्रिगर्त। और त्रिगर्त के बाद कौन सा था? कुल्लूत जनपद। अगर हम ऐतिहासिक की बात करें तो सबसे जो पुराना माना जाता है वो है कश्मीर का जनपद, और उसके बाद त्रिगर्त, और इसके साथ साथ ही कुल्लू जनपद। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कुल्लू जनपद की। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे वो है, सबसे पहले कुल्लू जनपद किस नदी घाटी में स्थित है? तो ये है व्यास नदी के आसपास। नेक्स्ट है, कुल्लू जनपद का आधुनिक नाम क्या है? तो ये है कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू के आसपास कौन कौन से जनपद थे? तो इसके एक और औदुंबर, दूसरी ओर त्रिगर्त और तीसरी ओर कुलीन था। और जो चौथा है वो है, त्रिगर्त के बाद हिमाचल प्रदेश का प्राचीनतम जनपद कौन सा है? तो वो था कुल्लूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू जनपद की स्थापना किसने की? तो ये वहिंग मणिपाल प्रयागराज से जो आए थे, ये कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के रहने वाले थे। नेक्स्ट है,
कुल्लूद की राजधानी का नाम बताओ। तो वो थी उस टाइम पे नगर, जो कि 5वीं ईस्वी पूर्व कत्र आदि गण, एक जो पाणिनि द्वारा लिखा गया ग्रंथ है उससे हमें पता चलता है। नेक्स्ट है कुल्लूतों ने किस धातु के सिक्के चलाए। तो उन्होंने तांबे के सिक्के चलाए, क्योंकि यहाँ पर भरपूर मात्रा में तांबा जो है वो मिलता है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीनतम सिक्का किस सदी का है और किसके द्वारा चलाया गया है। तो सबसे प्राचीनतम सिक्का पहली सदी का है, जो राजा वीरयश द्वारा चलाया गया है और ये कुल्लू के राजा थे। और इस पर इनके सिक्कों पर क्या लिखा होता था, तो इसमें राजन कुलुतस्य वीरयश लिखा होता था। और इसकी दूसरी ओर प्राकृतिक या ख्रोष्टी लिपि में वीरयस कुल्लूतों का राजा अंकित किया होता था। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे अब कुलिंद या कुनिंद जनपद के बारे में, जो कि हमारा लास्ट जनपद है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कुलिंदों की वर्तमान राजधानी। तो वो राजवन है। सेकंड क्वेश्चन, कुलिंदों के अधीन कौन से क्षेत्र थे। तो वो सोलन, सिरमौर, उत्तराखंड का देहरादून तक के जो क्षेत्र थे वो कुलिंदों के अधीन थे। नेक्स्ट, कुलिंदों के सिक्कों पर क्या लिखा था। तो उसमें अमोघ भूति लिखा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलिंदों ने कौन सी धातु के सिक्के चलाए। तो वो तांबे और चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के सिक्कों पर कौन सी लिपि थी। तो ब्राह्मरी लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी के सिक्कों पर कौन सी लिपि थी। तो वो ख्रोष्टी लिपि थी। तो इसी के साथ हमारे जनपद जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। उसमें हम बात करेंगे लौह काल के बारे में, जिसमें मोस्टली हम गुप्त साम्राज्यों के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।